यहाँ कब्जा वहाँ कब्जा, यहाँ पर जीत और वहाँ पर जीत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कि जनरल साहब आप आइए, भारत पे अटैक की, ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई छोटे से 4-5 केरोसिन के डब्बे पड़े इंडियन आर्मी के, वहां पे बम मार के चले गए, या कोई टेंट पे आपने मिसाइल मार दी। नहीं 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 नहीं, जैसा हमने करा था उस लेवल का। यहाँ पे कब्जा करने के दावे करने वाले सब तबाह कर दिया गया कि दावे करने वाले 4 दिन जंग और साजिशें करने वाले, झूठ पे झूठ बोलने वाले झूठ दिखाते रहे, लेकिन पाक फौज ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर सबको चारों खाने चित कर दिया। जी हाँ, मोदी सरकार के साथ 4 घंटे क्या कुछ नहीं हुआ। राह भी फेल हुई और राफेल भी, राह भी फेल हुई और राफेल भी। जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, सबूत मौजूद हैं, तफसीलात तारीख हमेशा याद रखेगी। मोदी की ज़िद और गुरूर ने भारत को सफारती और अस्करी महाज पर तनहा कर दिया है। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को खलाई महाज पर भी नाकामी सहनी पड़ी। भारत का सैटेलाइट EOS-09 का तजर्बा नाकाम हो गया, जिसकी तस्दीक भी भारतीय हुकाम ने कर दी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स पर तस्लीम किया कि सैटेलाइट भेजने की 101वीं कोशिश की गई, जो दूसरे मरहले तक सूरत हाल नॉर्मल थी, लेकिन तीसरे मरहले के लिए लॉन्चिंग व्हीकल में तकनीकी खराबी की वजह से मिशन कामयाब नहीं हो सका। भारत में जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर पा रहे थे, अब सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज ही एहतजाज है। भारतीय ख़वातीन चूड़ियाँ भी भिजवा रही हैं। जी हाँ, भारतीय ख़वातीन चूड़ियाँ भी भिजवा रही हैं। मोदी के इंतहा पसंद भारतीय वज़रा और भारतीय फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान आमने सामने आ चुके हैं। इंतहा पसंदों और भारतीय फ़ौजी हलकों में नई बहस छिड़ चुकी है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में ज़िल्लत आमेज़ नाकामी पर भारतीय इंतहा पसंद इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर तनकीद के हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड श्रीवास्तव समेत दीगर साबिक फ़ौजी अफसरान ने नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद वज़रा को आड़े हाथों लिया है। भारतीय रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान का मुतालबा है कि भारतीय फ़ौज की तौहीन करने वाले वज़ीरों को मोदी बरतरफ क्यों नहीं कर रहा। मेजर श्रीवास्तव कहते हैं कि मध्य प्रदेश के वज़ीर विजय शाह और नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा फ़ौज पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि मोदी खामोश तमाशाई बने पड़े हैं। मध्य प्रदेश के वज़रा फ़ौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय फ़ौज के अफसरान कह रहे हैं कि फ़ौज में कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे अफसरान कौम का फ़ख्र हैं। मोदी हुकूमत इन पर भी हमलावर हो रही है। जो फ़ौज की तस्लील करे वो वज़ीर नहीं बल्कि मोदी का तर्जमान है। मोदी हुकूमत की खामोशी साबित करती है कि वो फ़ौज की तौहीन में बराबर शामिल है। मोदी साहब चूँकि एक तो राह पे फेल होने और दूसरा राह फेल होने की वजह से अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं आ सके। जी हाँ, मोदी साहब अभी तक सकते में हैं कि ये 4 घंटे की इस नई प्लानिंग ने उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। चूँकि मोदी साहब तो अपने चैनल पर और अपने लोगों के सामने इस जंग को जीत चुके थे। वो तो ये समझ रहे थे कि ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन जब एक हक़ का सिपाही सामने आया और उसने 3 घंटे और 45 मिनट में जंग का पांसा ही पलट दिया, तब मोदी सरकार को ये पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गई। जी हाँ, मेरा प्रोग्राम तो वाड़ दिया गया है। दूसरी जानब दिफाई माहिरीन इस सूरत हाल को देखते हुए कह रहे हैं कि फ़ौजी अदारों को सियासी ग़ुलाम बनाना मोदी सरकार का ख़तरनाक एजेंडा है। भारत शिकस्त साबित करती है कि भारतीय फ़ौज सिर्फ मीडिया पर ताकतवर है। जी हाँ, भारतीय फ़ौज सिर्फ मीडिया पर ताकतवर है। बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें वो पाकिस्तान में घुसते हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स को मारते हैं और आराम से वापस चले जाते हैं। जैसे ये उनकी बहन का घर हो, वो आएँ, खाना खाएं और चले जाएं। यही कुछ फैंटम में दिखाया जाता है कि दानियाल खान के नाम पर सैफ अली खान पाकिस्तान आते हैं, हाफ़िज़ सईद को कत्ल करते हैं और फिर बड़े आराम से वो कतरीना के साथ वापस चले जाते हैं। यहाँ पर इस बात को बयान करने का एक मकसद है। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. कि
آپ کے ابھینندن آئے، فیل ہوئے، گرے، انہیں چائے پلائی گئی اور انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ وہیں پہ آپ اکشے کمار کی فلم ریلیز کرتے ہیں جس میں آپ ایک پاکستانی پائلٹ یعنی کہ احمد حسین دکھاتے ہیں کہ انہیں اکشے صاحب کی جانب سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کچھ بھی، کیا یار، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو اپنی عزت کا خیال کرو۔ یعنی کہ آپ کا پائلٹ گرفتار ہوتا ہے، اسے پاکستان کی جانب سے پکڑا جاتا ہے، پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اسے چائے پلائی جاتی ہے، اور وہیں پہ آپ ایک نام نہاد بندہ ڈال لیتے ہیں جی کہ احمد حسین ہے پاکستانی پائلٹ ونگ کمانڈر، جسے ہم نے جناب پکڑ لیا ہے۔ اور اس فلم میں آپ دکھاتے ہیں کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ اکشے کمار صاحب تھوڑا خدا کا خوف کریں، تھوڑا حقیقت پر مبنی آئیں نا۔ آپ اپنی ہی فوج کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے اپنی فوج کی تذلیل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت پانسا کس کا باری ہے۔ وہیں پہ ایک بہت ہی بڑا المیہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا اتنا بڑا چڑھا کر بات کو بیان کرنے میں ماہر ہے کہ پہلے تو یہ لگا کہ جیسے واقعی میں وہ پاکستان پر حاوی ہو چکے ہیں۔ ہم نے جناب لاہور کو اٹیک کر دیا، ہم نے جناب اس کو اٹیک کر دیا، ہم نے اس کو توڑ دیا، لاہور کراچی کی بندرگاہ تک وہ پہنچ گئے۔ لیکن وہیں پہ انہیں پتہ چلا کہ نہیں جناب، ابھی نہیں، رکو، ذرا صبر کرو۔ اور جب بنیاد المرصوص سامنے آئے اور بین المرصوص کے وہ سارے مجاہدین سامنے آئے جنہوں نے نماز فجر کے بعد ان کے سارے جو ارادے تھے اس کو خاک میں ملایا، پھر اس کے بعد یہ دوڑتے دوڑتے اپنے پیارے ابا جان کے پاس جاتے ہیں کہ جناب مائی باپ آئیں اور سیز فائر کروائیں۔ یہ تو حالت تھی ان کی۔ لیکن اگر بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی ہوں تو اس میں آپ کو ایک ہی بات پتہ چلے گی کہ جو را ہے وہ بالکل را ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو را ہے بلکہ را بھی فیل ہے اور رافیل بھی فیل ہے۔